राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। आप लोगों को पता है कि गुरुदेव महाराज क्या कहते हैं? साधु संत ऋषि मुनि का कहना है कि जिस प्रकार हम भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉपर वे नहीं है। हम सिर्फ नाम जाप कर लेते, थोड़ी देर थोड़ा मंदिर चले गए, पूजा पाठ कर ले, बस बात खत्म हो गई। पर ऐसे नहीं होता। हम मंदिर तो जा रहे हैं, हम पूजा तो कर रहे हैं, हम फूल चढ़ा रहे हैं, दान कर रहे हैं, लोगों के लिए दिल में दया भी रखते हैं, पर इससे हमें भगवत प्राप्ति नहीं होएगी। भगवत प्राप्ति के लिए जिस प्रकार एक करंट का जो वायर होता है, जिसमें करंट आती है, वायर होता है, नंगा तार जिसको कहते हैं, उसके पास हम अपनी फिंगर को लेके जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि अरे मैं इतने पास तक लेके गया पर मुझे करंट नहीं लगी। बहुत खुश हो जाते हैं कि हम पास में जाने के बाद भी हमें करंट नहीं लगी, इस बात की खुशी होती है। पर जब हम उसको टच करते हैं तो हमारे अंदर करंट आती है। तो वही बात होता है कि जब कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, पूजा दान नाम जाप सब करते हैं, पर अगर आपने मंदिर में जाके नाम जाप कर लिया, वापस आ गए, उससे कुछ नहीं होता। आप अगर कहीं पे भी हो और मन से पूरा का पूरा अटैचमेंट श्री कृष्ण के लिए हो, और उसके बाद अगर आप नाम जाप करते हो, जैसे कि शब्द से श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा निकाल रहे हो, पर मन में जो आपका चल रहा है वो बाहरी जो दुनिया में बातें चल रही है, आपके रिश्तेदार, फैमिली या तरह तरह की बातें चलती है हमारे मस्तिष्क में, तो ये बातों को निकाल के श्री कृष्ण का नाम लेकर के, श्री कृष्ण का रूप को ध्यान में ला करके, और उनके गुण, उनका गुण क्या है, कैसे अवतार लिया, कैसे लीला किया, उनके चरण से लेकर के उनके पूरे के पूरे शरीर को आपको कल्पना करना है कि उनके चरण कितने ही सुंदर होंगे, किस कलर का होगा, चरण में उन्होंने क्या पहना होगा। सुना है पीले पीताम्बर पहनते हैं तो वो कैसा दिखता होगा। और सुनते हैं कि जब वो श्री कृष्ण भगवान का जो वो इत्र लगाते हैं बांके बिहारी मंदिर में, तो एक हरिदास थे, हरिदास की कहानी मैं दूसरे दिन बताऊंगी, पर कहने का मतलब ये है कि हम जब भी उनका नाम ले तो उनका रूप का ध्यान करना चाहिए, उनके गुण का ध्यान करना चाहिए, उनके अंदर क्या क्या गुण हैं, और उनका जो धाम है जहाँ पे उन्होंने लीला किया है, उस धाम को हमेशा अपने दिमाग में बसा करके, उनके रूप को बसा करके, और उसके बाद उनका जब नाम लोगे और फिर हृदय से उनको पुकारोगे कि हे प्रभु, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, ये संसार तो टेम्पररी है, ये दिया है छीन लोगे, चला जाएगा, इन लोगों से क्यों प्रेम करना, कर्तव्य करना है, कर्तव्य करना है, उससे पीछे भागने से भी पाप होता है। कर्तव्य करते रहो, पर उनके लिए ज्यादा अटैचमेंट रखना पाप है। अटैचमेंट अगर किसी के लिए होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु हैं। बाकी के लिए अटैचमेंट अगर आप रखते हो तो वो भी पाप है। आप उनसे मतलब आप उनके लिए, आपका किसी के व्यक्ति के साथ जो भी संबंध हो, तो उस संबंध को आप निभाओ अच्छे से। उनके लिए जो कर्तव्य भगवान ने हमें दिया है उस कर्तव्य का पालन करना है, पर उस कर्तव्य का पालन करते वक्त भी हमारे मस्तिष्क में यही चलना चाहिए कि इनके अंदर प्रभु हैं, इस रूप में आए हैं हमारे जीवन में, ऐसे सेवा करवाना चाहते हैं, मुझे जो रिश्ता उनके साथ बना हुआ है इसका मतलब है कि इस रूप में आकर के ये सेवा करवाना चाहते हैं। तो सेवा करनी है, पर नाम जाप हमेशा उन्हीं का मन ही मन चलना चाहिए, स्मरण हमेशा उन्हीं का चलना चाहिए। हर जीव में, हर जंतु में, हर जगह पे कहते हैं प्रभु जो है श्री कृष्ण, वो हर जगह पे हैं, हर जीव में है, आप में है, मुझ में है, हर जगह पे है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं है। उन्होंने खुद बोला है कि मैं, जब यज्ञ होता है हवन कुंड में और उससे जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि के अंदर मैं हूँ, और गलत से गलत जगह पे वही है, उनको छोड़ के कहीं पे भी कोई है ही नहीं।
वही हैं जो अंश बना के हमें इस दुनिया में भेजे हैं और हमसे मतलब जैसे उन्होंने लीला किया था वैसे ही हमें भी इस लीला में बांधा हुआ है। और ये लीला जैसे ही ख़त्म होगी हमें भी अपने परमानेंट मदर फादर के पास जाना है। तो इसीलिए हमेशा उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि नाम जाप से कुछ नहीं होता। नाम जाप करते करते जब तक आपके आँखों में अश्रु ना आ जाए, नेत्र सजल ना हो जाए, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है नाम जाप का। वैसे ऋषियों ने हमें ये भी बताया है कि अगर हम इस तरीके से बोल दें कि कोई फ़ायदा नहीं है तो लोग तो नाम जाप करना ही छोड़ देंगे। इसीलिए नाम जाप तो छोड़ना ही नहीं है, ज़बरदस्ती करवाओ मन से। अगर मन हमें ज़बरदस्ती बाकी की फालतू चीज़ों को सोचने में लगा सकता है तो हम मन को कंट्रोल में करके उससे नाम जाप क्यों नहीं करवा सकते हैं। एक एक दिन में ही नहीं हो जाएगा पर एक दिन ज़रूर होएगा जब हम कोशिश करते हैं तो। इसीलिए कोशिश कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा उनका ही ध्यान करना चाहिए। आप एक बार ये एक मन में एक बार वो सेट कर लेना कि मुझे आज 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट मुझे बाकी दुनिया के किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचना, उनके रूप लीला गुण धाम के बारे में सोचना है। 10 मिनट तो छोड़ो, आप 5 मिनट की कोशिश कर लेना। 5 मिनट में आप देख लेना 50 से ज़्यादा बार आपका बुद्धि भागेगा। उसको पकड़ के आप फिर से लाते हो, कोशिश आप कर रहे हो पर फिर भागेगा। सोचो मन का हमारे ऊपर ऐसा कंट्रोल है कि वो हमें भगाता है, ईश्वर के करीब ना जाएं हम, इसीलिए वो हमें भगाता है। हमें मन के साथ युद्ध करना है और हारे हुए युद्ध को जीतना है। हारा हुआ युद्ध कौन जीतता है पता है? जिसको भगवान पे भरोसा हो। भगवान पे भरोसा पांडवों को था, हारे हुए थे। वो कहाँ पे इतने छोटे से सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं, कहाँ पे कौरव लोग हैं, इतने करोड़ों लोग करोड़ों से युद्ध कर रहे हैं। उनको पता है कि मेरे साथ श्री कृष्ण हैं, उनको उसके कृष्ण भगवान के ऊपर विश्वास था, इसीलिए उन्होंने युद्ध के लिए तैयार हुए थे। और जब उन पे भरोसा हो तो हारे हुए युद्ध को वो जिता देते हैं। और दुर्योधन के पास इतने करोड़ सैनिक थे, इनफैक्ट उसने श्री कृष्ण भगवान का जो नारायणी सेना था वो 8 नारायणी सेना को भी साथ में लेके गया था। नारायण का सेना उधर है कौरव के साथ और नारायण पांडवों के साथ है। तो हारे हुए युद्ध को भी कृष्ण ने जिता दिया पांडवों को, क्योंकि उनको उनके ऊपर भरोसा था और कौरवों को भरोसा नहीं था। तो इतना मजबूत और इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी वो हार गया। हम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं, हमें भी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो हार रहे हैं युद्ध में। देखो, हम जिंदगी इस दुनिया में आए हैं तो हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना, ये तो फिक्स है। और कहाँ जाना है? अपने जन्म जन्मांतर के जो हमारे माता पिता हैं, जो परमेश्वर है, उनके पास जाना है। तो वो हमें बार बार जन्म देते हैं ताकि हम जन्म लेकर के ऐसा कर्म करें कि इस कर्म को करते करते हम जब अपना शरीर त्यागे तो हम वापस अपने भगवान के परम लोक धाम में जाएं। पर हमेशा हम अपने माया में मोह में इतने घिर जाते हैं कि हम उनको भूल जाते हैं। भूल करके जन्म लिया, कर्म किया, घर बनाया, बच्चे को पढ़ाया, विवाह किया, संपत्ति बनाया, बैंक बैलेंस बनाया और फिर शरीर का त्याग करके हम चले गए इस दुनिया से। फिर जन्म लिया, फिर जगह पे नए जगह पे परवरिश हुई, पढ़ाई हुआ, विवाह हुआ, जमीन खरीदा, घर खरीदा, सब कुछ खरीद के फिर बना दिया घर, संपत्ति, बच्चों को बैंक बैलेंस सौंप दिया, फिर हम चले गए। यही करते करते हमने अनंतों साल अपना बर्बाद कर लिया है। और उन्होंने भी जिद पकड़ के बैठा है कि जब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे तब तक मैं तुमको भेजता रहूंगा दुनिया में। तुमको अपने मन पे कंट्रोल करके अपने माया से युद्ध करके मुझ तक पहुंचना है। और युद्ध कैसे करना है सोचोगे, मुझे कौन बताएगा? भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन के साथ थे तो उनको बताया युद्ध के लिए। हमें किसी सेना के साथ युद्ध नहीं करनी है, हमारे पास कोई सेना नहीं है, कोई हमारा ऐसा दुश्मन नहीं है जिसके साथ हमें युद्ध करना है कि हमें श्री कृष्ण की जरूरत पड़े।
और फिर भी अगर ज़रूरत की बात रही तो हमेशा उनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। हर बात पे हम उन्हीं को पुकारते हैं। तो हर बात पे जब उनको पुकारते हैं तो उनकी बातों को भी तो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और जो भी बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है अर्जुन को, वो बात ये मत समझो आप लोग कि सिर्फ अर्जुन के लिए वो चीज़ था। वो चीज़ हमारे लिए है। हम सब में अर्जुन है। हम सब का जो क्वेश्चन है जीवन से, जो अर्जुन का था युद्ध के लिए, वही सारे हमारे लिए क्वेश्चन है। हम सब के अंदर अर्जुन बैठा हुआ है, वही अर्जुन जिसके सामने इतने सारे सैनिक खड़े हैं। कैसे युद्ध करे, कैसे युद्ध में जीते और क्यों युद्ध करना चाहिए। तो उनके पास तो युद्ध जीतना था कुरुक्षेत्र की भूमि पे, लेकिन हमारे साथ कोई ऐसा सैनिक नहीं है। हमें किसी के साथ लड़ना नहीं है। हमें लड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन के से लड़ना है। हमारा मन जो हमें भटका रहा है, ईश्वर से दूर कर रहा है, तो उस मन से हमें लड़ना है। और उस मन से कैसे लड़ें? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मन को कैसे कंट्रोल में करना है, वही चीज़ हमें खुद के ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। उन्होंने बहुत बताया है कि पूजा करो, पाठ करो, दान करो, करुणा करो, दया करो, मदद करो, सब बताया गीता में। लेकिन ये बहुत हार्ड है। अर्जुन कैसा था कि सारे लोग नहीं कर पाएंगे प्रभु, तो क्या करें, कुछ शॉर्टकट बता दो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, जितना भी ज्ञान दिया मैंने सब भूल जाओ, बस एक चीज़ याद रखो, सारे ज्ञान को भुला करके तुम मुझ तक आने की कोशिश करो, सब भूल जाओ। आना कैसे है? बिल्कुल उस बच्चे की तरह। बच्चा कौन? एक बच्चा है जो खेल करके धूल मिट्टी कीचड़ से लदे हुए वस्त्र में अपनी माँ के पास आता है। और माँ जब देखती है कि बच्चे में इतना ज़्यादा धूल मिट्टी और कीचड़ से लदा हुआ है, तो माँ को वो नहीं दिखता है। माँ को दिखता है कि वो मेरे पास आया है दौड़ के, तो मैं उसको हृदय से लगा लूँ। जब हृदय से लगाती हैं तो उसके वस्त्र को बदलती हैं, उसके जो भी मिट्टी धूल लगा हुआ है उसको साफ करती, उसको धो देती हैं। वैसे ही हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें भी अपने भगवान के पास उसी प्रकार जाना चाहिए। हमने जीवन में जब से जन्म लिया है तब से पाप 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 को छोड़ के हमने कुछ किया ही नहीं है। सोचोगे मैंने नाम जाप किया, थोड़े बहुत तो पुण्य है मेरे पास, पर कहाँ है पुण्य? क्या जब आप नाम जाप करते हो आपको महसूस होता है कि इस नाम के अंदर हमारे ईश्वर बैठे हैं? नहीं होता। आप सिर्फ नाम समझते हो इसको, पर नाम है ही नहीं। ये स्वयं में ही ईश्वर है। ये खुद के अंदर ही ईश्वर बैठे हैं। नाम में ही भगवान बैठे हैं। वो कहीं नहीं गए हैं। हमें लगता है कि वो चले गए लीला करके, पर नहीं, नाम के अंदर आके बैठ गए। और भगवान के नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान है बिल्कुल वही नाम है। तो इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम नाम को नहीं ले रहे हैं, हम भगवान को ले रहे हैं। और जब भगवान को ले रहे हैं तो ऐसे ही राधा 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 से नहीं आती। फीलिंग आनी चाहिए, इमोशन आना चाहिए, अटैचमेंट आनी चाहिए। ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि इसको छोड़ के अब कुछ भी नहीं है, बस यहीं पे पहुंचना है, यही मेरा लास्ट आश्रय है, इसके बाद कुछ नहीं। और ऐसा जब महसूस हो जाए तो करुणामयी आपके ऊपर करुणा करेंगी। उनका नाम करुणामयी क्यों रखा गया है? बिना मतलब कि किसी का नाम करुणामयी कोई क्यों रख देगा? वो करुणामयी इसलिए हैं क्योंकि वो हम पे करुणा करते हैं। उनको करुणा को छोड़ के कुछ करने आता ही नहीं है। तो हम कह रहे थे कि जिस प्रकार उस बच्चे को गोद में भगवान उठा करके उसके सारे पापों से उसको मुक्त कर देते हैं, जब हम जाएंगे ना उनके पास बचपन से जो भी पाप किया है, और जब हमने खुद को सरेंडर कर दिया कि हे ईश्वर, मेरे से जो भी हुआ अपराध मैं आपकी हूँ। मैं किसकी हूँ ये बताओ? क्या मैं अपने माता पिता की हूँ, या दोस्तों की हूँ, या रिश्तेदारों की हूँ? सच बताना, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ? आपकी तो अंश हूँ। आपने ही तो अपने अंदर से जीवात्मा बनाया, उस जीवात्मा को इस शरीर में डाला है। और ये नाजवान शरीर इतना मोह में बंध गया है कि आपको भूल रहा है। पर चलो जो हुआ हुआ। अब लास्ट टाइम मैं आपके पास आया हूँ, आपकी शरणागति चाहिए मुझे। मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे अपनाओ। खुद को सरेंडर करो उनके सामने, और फिर देखना
उसी माँ की तरह बच्चे को जैसे सीने से लगाते बिना कीचड़ को देखे हुए, वैसे ही हमारे ईश्वर परम दयालु हैं। इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि उनकी दया के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता कोई। वो भक्त वत्सल हैं। वत्सल का मतलब, वात्सल्यता का मतलब होता है जिस प्रकार माँ अपने बच्चों के लिए वात्सलता प्रेम निकालती है, अपने दिल से प्रेम होता है बच्चों के प्रति अपनी माँ को, वैसे ही भगवान भी हमारी माँ है। जैसे हमें अपने बच्चों को देख के प्रेम आता है कि मेरा सोना, मेरा बच्चा, वैसे ही ईश्वर हमारे गलत कर्म करने के बावजूद भी हमें सोना, बच्चा, हमारा मतलब अंश समझते, हमारे अंश हैं, तो सारे पाप को धो के अपने चरण में जगह देते हैं, पर उसको जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया हो। जब चोर पकड़ा जाता है तो पुलिस स्टेशन में जाके वो सरेंडर कर देता है कि ठीक है भाई, मैंने सरेंडर कर दिया, अब आपको जो सजा देनी है दे दो। वैसे ही हमें सरेंडर करना है कि हमसे जो भी पाप हुआ, पर मैं आपकी हूँ, आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ, कौन है मेरा यहाँ पे? आप ही तो हर जन्म में थे, अब भी अभी हो, आप भी अगले जन्म में भी रहोगे, तो मुझे अपनाओ, मेरे पापों से मुक्त करो। आपने खुद बोला है गीता में कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। तो फिर मुक्त करो मुझे। आप मुक्त नहीं करोगे तो मुझे ये बताओ कि मुझे कौन मुक्त करेगा? मैं किसका अंश हूँ? मैं किसके पास जाऊं? ये सब तो नौटंकी चल रहा है संसार में। जो खुद ही 1000 पाप करके बैठे, क्या वो मुझे मुक्त करेंगे? नहीं प्रभु नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैं मानती हूँ मैं बहुत अधर्म हूँ, बहुत अधर्म किया है मैंने, बहुत पाप किया है। पूरी जिंदगी की एक एक सांस को मुझे आपके लिए जीना था। मैंने अपने कर्तव्य के लिए जिंदगी को खत्म कर दिया। पर जैसे भी हूँ आपकी हूँ, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और इस तरीके से अगर हम अधिकार के साथ उनसे बोले तो फिर आपका कल्याण समझ लो हो गया। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान पे ऐसा भरोसा कर लो कि वो ना चाहते हुए भी आपको अपनाए। पर ये सिर्फ और सिर्फ भरोसा से होगा। भरोसा कैसे? एक अंधा कोई बंदा होता है तो उसके पास आंखें नहीं है, नेत्रहीन है, पर जो उसका हाथ पकड़ के चलता है ना, उसको उसके ऊपर बहुत भरोसा होता है। भले ही वो हाथ पकड़ा हुआ व्यक्ति उसको गड्ढे में जाके गिरा दे, भले ही वो उसको पहाड़ से ले जाके नीचे फेंक दे, पर जो अंधा व्यक्ति होता है उसको उसके ऊपर विश्वास होता है कि नहीं, इसने मेरा हाथ पकड़ा है तो मुझे मेरी मंजिल तक जाके छोड़ेगा। तो बिल्कुल उसी अंधे व्यक्ति की तरह हमें उनके ऊपर भरोसा करना है। भले ही आपको कृपा दिखे ना दिखे कि कृपा नहीं हो रहा है, मैंने इतना बार उनको ध्यान किया, नाम किया, पर फिर भी उनका कृपा मेरे ऊपर नहीं दिख रहा है, तो मैं नाम जप छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। किस लिए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण टेस्ट लेते हैं, ऐसे किसी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। बार बार आपको ऐसी मुसीबत में डालेंगे जहाँ पे आपका विश्वास उनसे खत्म हो जाए। ये खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से, पीछा छोड़ेगा। पर नहीं, पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है कि छुड़वाने वाला चाह के भी छुड़वा ना पाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जो हैं वो सर्वत्र हैं, सबके अंदर हैं। इसीलिए ये भावना अगर आपके अंदर आ गया, जितना अधिकार मेरा उनके ऊपर है उतना ही अधिकार उनका मेरे ऊपर भी है। जब हम किसी चीज़ के लिए दौड़ के जाते हैं, प्रभु मेरा ये काम कर दो, तो उनको भी तो मेरे से कुछ चाहिए होगा ना। क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, बस 3 चीज़ दे दो ना, बाकी कुछ नहीं चाहिए उनको। तो इसीलिए हमेशा उनके ऊपर विश्वास रखनी चाहिए। हमेशा किसी और के ऊपर भरोसा करने से अच्छा है कि उनके ऊपर कर लो। अगर आपसे कोई पॉलिटिशियन आकर के बोले, सीएम पीएम कोई भी, कि आज से मैं तुम्हारा हूँ, जहाँ पे भी लाइफ में कोई गलती हो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम कितने खुश होते हैं। अरे वाह, हमारे साथ तो सीएम है, उसने बोला जिंदगी में कितना भी गलती कर लो, मैं हमेशा तुम्हारी गलतियों को संभाल करके तुम्हें उस प्रॉब्लम से फ्री कर दूंगा। तो फिर जब उस सीएम और पीएम और एक पावरफुल बंदे के लिए आपके ऊपर इतना ट्रस्ट होता है, तो सोचो, गीता में श्री कृष्ण ने बोला है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर क्यों नहीं उनके ऊपर भरोसा करते हो?
करो उनके ऊपर भरोसा। भरोसा करोगे तभी भगवान मिलेंगे। समझ रहे हो? भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, और भगवान को वश में करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है। दुनिया में उनको कोई वश में नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। वो सारे बंधनों से आजाद हैं, कोई उनको बंधन से बांध ही नहीं सकता। सिर्फ एक है, वो है भक्त। भक्त कौन? जो भक्ति करे। अगर कोई भक्त आपसे मिला है और वो आपको नहीं जानता है, फिर भी अगर एक बार आपने गलती से भगवान के बारे में कोई चर्चा कर दिया, फिर उसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाएगा। आपके मुंह से निकला हुआ चर्चा सुनने के लिए, या फिर अपने मुख से कोई नाम कथा सुनाने के लिए वो रोक नहीं पाएगा। तो जो भगवत प्रेमी होते हैं, जो भगवान को प्रेम करते हैं, उनके साथ रहने से ही आप सिर्फ महसूस कर सकते हो कि नहीं, ये भगवत प्रेमी है। क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पाते उनकी कथा करने से, उनका नाम जाप करने से, उनका गुण रूप ध्यान करने से वो रोक ही नहीं सकते। तो उनके प्रेम इसी से पता चलता है, वो भक्त हैं। और भक्त में, भगवान में और भागवत में कोई भेद नहीं है, ये सब एक है। जैसे ही भक्त हैं वैसे ही भगवान है, वैसे ही भागवत है। भागवत के अंदर भगवान है, भगवान के अंदर भक्त है, भक्त के अंदर भगवान है। सिंपल सी बात, अभी भी समझ जाओ। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं नाम जाप तो करता ही हूँ, मैं नाम जाप भी करता हूँ, नाम जाप भी करता हूँ। मतलब कई बार मैंने कुछ भक्तों को बोला कि आप नाम जाप करो, तो बोलते हाँ मैं नाम जाप भी करता हूँ। तो भी नहीं, उनको ही चाहिए, ईश्वर को ही चाहिए, नाम जाप ही चाहिए। नाम जाप को छोड़ के उनको कुछ चाहिए ही नहीं। तो नाम जाप ही करो, भी मत करो। भी मतलब ठीक है, काम तो कर ही रहे, साथ में नाम जाप भी चल रहा। नहीं, आप नाम जाप करोगे तभी परमात्मा से मिल पाओगे, और जब तक मिलोगे नहीं तब तक आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जिंदा रहना पड़ेगा। और हमें उनको प्राप्त करना ही है, चाहे हम इस जन्म में मानव देह लेकर के नाम जप करके उनकी प्राप्ति करें, या फिर अगले जन्म में मरे। ये जन्म मरण का जो चक्र है वो चलता रहे, और फिर एक दिन हमें उनके धाम में जाना है। सो बेटर है कि इतने सारे जन्म, कुत्ते बिल्ली शेर गधे उल्लू का जन्म ना लेकर के हम एक बार में ही इंसान मानव देह मिला है, इसी मानव देह के द्वारा हम नाम जाप करें, विश्वास करें, और नाम जाप को ऐसे पकड़े जैसे हम सांस के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। वैसे ही हमें ऐसा खुद को बनाना चाहिए, नाम जाप को इतना स्पीड में ले जाना है, इतना मतलब आदत डालना है खुद के अंदर कि हम नाम जाप के बिना जी ही नहीं सकते। फिर जाकर के ईश्वर आपको मिलेंगे। तो नाम जाप भी सब कुछ है। तो इसीलिए बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की जो एक मैंने बोला था कि भगवान श्री कृष्ण की एक और कथा बताऊंगी, जिसमें वो चौथा विवाह करते हैं, और चौथा विवाह किसके साथ होता है, कैसे उनका लीला किया है, वो लीला भी मैं बताऊंगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, और प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान देना, क्योंकि यही बात है जो आपको ईश्वर तक जोड़ सकता है। कोशिश मेरी भी यही रहेगी, करती भी हूँ, बाकी सब ईश्वर के ऊपर डिपेंड है। हरे कृष्णा हरि बोल, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरि बोल, हरि बोल।